नमो सिद्धाणं नमो आयर्ज्ञानं नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सवसावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्ज्ञानं नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सवसावणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्ज्ञानं नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सवसावणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की जय। साक्षात विराजमान परम मुनिवर श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला चल रही है और उसमें अपन ने 5 बिंदुओं को, जो विशेष बिंदु आप लोगों के लिए बताए थे, संयोग, समाधान वृत्ति, सहिष्णुता, उदारता और प्रेम, ये 5 बिंदु होने चाहिए। और उसमें अपन ने प्रेम की बात भी करी थी और कल सहिष्णुता वृत्ति की बात अपन ने प्रारंभ कर दी थी कि मुख्य मुख्य बिंदु आप लोगों के बीच में मैं दे रहा हूँ। और हमने आपसे यही कहा था कि यह तो परिवार है, जाने अनजाने में जहाँ किसी की ओर से अन्याय होते ही रहेंगे। यदि तुम्हारे पास समाधान वृत्ति नहीं होगी तो उन अन्यायों के खिलाफ विद्रोह करने का मन होता ही रहेगा। हमेशा ऐसा लगेगा कि ये मेरे अनुकूल नहीं हुआ है, मेरे प्रतिकूल है। मन में विद्रोह के भाव जागेंगे, मन में द्वेष के भाव जागेंगे। अगर समाधान वृत्ति हम लेके बैठे हैं तो वो जो विद्रोह के भाव भी वो नहीं जागेंगे। हक और अधिकार के लिए लड़ते रहने का मन होता ही रहेगा और होता है, हमेशा बना ही रहेगा। काय के लिए? हक और अधिकार के लिए। जहां कर्तव्य के बदले हक और अधिकार की भाषा घर में बोली जाने लगेगी, वहाँ परिवार की शांति और प्रसन्नता छिन्न भिन्न होकर ही रहेगी। बहुत मुख्य बात बोल रहा हूँ, कल भी बोली थी, पहले वाला प्रवचन इसी पर पूरा किया था, पूरा एक प्रवचन, लेकिन फिर से इस स्क्रीम कोटेशन को बोल रहा हूँ। बहुत ध्यान से स्क्रीम कोटेशन को सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। जहाँ कर्तव्य के बदले हक और अधिकार की भाषा घर में बोली जाने लगेगी। क्या बोल रहा हूँ? कान खोलकर थोड़ा ध्यान दो मेरी तरफ। जहां कर्तव्य के बदले हक और अधिकार की भाषा घर में बोली जाने लगेगी, वहां परिवार की शांति और प्रसन्नता छिन्न भिन्न होकर ही रहेगी। इसलिए हक और अधिकार के लिए कभी मत लड़ना। हक और अधिकार के लिए लड़ोगे तो समाधान वृत्ति में अपना जीवन नहीं जी पाओगे। हो सकता है बड़ी भाभी के लिए 2000 की साड़ी आ गई हो और छोटी के लिए 1000 की साड़ी आ गई हो, कोई कारण हो सकता है, लेकिन अब आप उसमें ही संकल्प विकल्प करने लगेंगे। क्या हो सकता है? हो सकता है बड़े भैया के रूम में एसी लगा हो और आपका रूम बिना एसी का। हो सकता है बड़े भाई की शादी में लाखों लग गए हों और हमारी शादी में
बहुत कम में निपटाई जा रही हो सकता है बहन की शादी में ज्यादा दिया जा रहा हो और हमारे पास तो इतना सोना ही नहीं। हो सकता है कि बड़ी भाभी के पास बहुत ज्यादा सोना है और हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ बातें मन में जब कर जाती है तो निश्चित रूप से अंदर से विद्रोह होने लगता है और वो विद्रोह ही घर की टूटन का और फूटन का कारण होता है। मैंने कहा था ना कल परसों भी कि पांचों उंगलियों में से किसी एक उंगली पर सोने की अंगूठी होती है तो मात्र उस सोने की अंगूठी से दूसरी उंगलियों में संघर्ष का वातावरण पैदा नहीं होता है। अगर हम वहां पर समाधान वृत्ति नहीं रखेंगे तो निश्चित मान के चलना संयुक्त परिवार में किसी को अधिक मिलता है वो उसके पुण्य से मिलता है और किसी को कम मिलता है तो उसके पुण्य से मिलता है। लेकिन छोटी छोटी सी बातों को लेकर अगर हम संघर्ष बनाएंगे तो ध्यान रखना बिल्कुल नहीं। और ये निश्चित है कि समाधान वृत्ति का जो घटक हमने आप लोगों के लिए बोला है वो आने वाला जो तीसरे नंबर का सहिष्णुता है, वो सहिष्णुता और समाधान वृत्ति एक ही बात है, ये मान के चलना एक ही है। यदि तुम्हारे पास सहिष्णुता नहीं है तो प्रतिकार की क्षमता होते हुए भी छोड़ने जितनी सहिष्णुता यदि तुम्हारे पास नहीं है और हमेशा झगड़ा करने के लिए तुम्हारा मन यदि सदैव तैयार ही रहता है और किसी की ओर से होने वाले अन्याय के समय तुम ना तो मन में समाधान कर सकते हो और ना ही तुम सहयोग कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर सहने की ताकत नहीं है तो ना तुम्हारे पास सहयोग के भाव आएंगे और ना ही तुम्हारे समाधान के भाव अंदर से जागेंगे ही जागेंगे। मतलब ध्यान रखना, जैसे लोहार के यहाँ आप जाना तो वो लोहार शाला में जो लोहा जिस घन पर पीटा जाता है वो घन इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि वो कभी लोहे के कीट उसमें कभी भी क्या ध्यान रखना, उसमें कभी भी जंग नहीं लगता है क्या जंग? देख लेना आप कभी, आप लोग अब तो खैर लोहार बचे नहीं हैं और शायद बहुत कम देखने को मिलता है, सब कुछ रेडीमेड आने लगा है, लोहे की वो लोहार शाला बंद हो गई। नहीं तो लोहार क्या जाना एक ठिया होता है जिसमें वो क्या करता है, ठोकता है। मैंने मेरे बचपन में देखा है उसको ठोकते हुए, उस स्थान को भी देखा है। तो वो जो ठिया होता है जिस पर ठोका जाता है वो कभी भी उस पर जंग नहीं देखा। अगर किसी ने जंग देखा हो तो बताओ। और सामान्य से आपके यहाँ वो लोहा रखा है या लोहे की हथौड़ी भी रखी है, वो अगर पिटती नहीं है, ठुकती नहीं है वो लोहे की हथौड़ी, जबकि उतनी ही मजबूत है और वो ठुक नहीं रही है, पिट नहीं रही है, तो निश्चित मान के चलना जंग लगेगा ही लगेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये निश्चित मान के चलना। इसलिए आप जितने ठुकोगे और जितने पिटोगे उतने सोने जैसे चमकोगे, ये निश्चित मान के चलना। क्योंकि ये मुकाबला करते रहने से और सहने से आप मजबूत बनते चले जाओगे और जल्दी टूटोगे नहीं। इसलिए सहने की आदत डालो अपने अंदर, सहते चले जाओ, सहते चले जाओ, सहते चले जाओ। हालांकि ये बात लिखना और बोलना जितना सरल है उतना जीवन में अमल करना बहुत कठिन होता है। महाराज जी प्रवचन का विषय है, शास्त्रों का विषय है, साधुओं के बोलने का विषय, करने की बात आती है जब समझ में आता है कि कैसे सहें, लेकिन सहोगे तभी सजोगे। आज तक जो भगवान बनाए वो सहकर ही बनाए, कभी भी गद्दी पर बैठ कर नहीं भगवान बन गए, उनको घर से निकलना ही पड़ा है। सहे ही सहन उन्होंने किया है, तभी प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझे हैं। और पूज्य गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि जो जितना, मैंने कल परसों मुझसे जिनवाणी चैनल वाले आए और उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस शाम को किए तो उनका आंसर मैंने यही दिया। हमने यही उनसे कहा था कि गुरुजी के वो रात्रि विश्राम वाला वो संस्मरण हमने पूरा सुनाया उनको। क्या मेरे जीवन का स्वर्णिम अवसर था जब मैंने गुरुदेव को उस स्थान देखा। तो आचार्य ने एक ही शब्द बोला था कि जितना सहते हैं समता से उतनी ही ज्यादा कर्मों की निर्जरा हमारी अधिक होती है। अगर आपको प्रतिकूल सास मिली है, प्रतिकूल बेटा मिला है, प्रतिकूल पति मिले हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा
पुण्य हैं, सब कुछ अच्छे से मिले, सास अच्छी मिले, बहू अच्छी मिले, पति अच्छी मिले, तब क्या मतलब, तब तो सब अच्छे से रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो खराब है, जो प्रतिकूल है, जो बिल्कुल भी हमारे अनुकूल नहीं है, उस समय अनुकूलता बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति सच्चा और पक्का धर्मात्मा होता है। ये निश्चित मान के चलना। जितना कठिन पेपर होता है, और उस कठिन पेपर को जो अच्छे से हल करता है, वही बुद्धिमान विद्यार्थी होता है। आप कर्म के उस विद्यालय के अगर अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं, तो आप अपना पुण्य मानो कि आपको वो प्रतिकूल व्यक्ति मिला है। उस प्रतिकूल व्यक्ति के साथ मुझे अनुकूल व्यवहार करना है, और मुझे अपने मन को खराब नहीं करना है, मुझे मेरे मन की समता को नहीं खोना है, और मुझे मेरे मन में प्रशस्ता को धारण करना है। और जो हो रहा है बड़ी सरलता और सहजता से एक्सेप्ट करते चलना है, मानते चलना है। सच कह रहा हूं, आज आपने उस प्रतिकूलता को सहन कर लिया, तो निश्चित आने वाला समय आपका अनुकूल आएगा। लिख के रख लेना ये बात। ये भी गुरुदेव, मैं अधिकतर बात जो गुरुदेव के मुख से सुनी है, उन बातों का मैंने नोट्स बनाया है, और पहले उन बातों पर सामायिक करता था। ये अचय श्री के ही शब्द हैं, जो जितना दुख सहन करता है, जो जितनी प्रतिकूल परिस्थिति को समता से सहन करता है, बाद में वही सुखों को भोगता है। ये निश्चित मान के चलना। मेरा जीवन का साक्षात अनुभव है कि हमने वही चीज, वही स्थिति, वही परिस्थिति को एक मतलब उसको अपना जीवन का एक अंग मान लिया। ठीक है, मेरी सास ऐसी है आप मान लो, या मेरा भाई ऐसा है मान लो, मेरा मित्र ऐसा है, मेरे पिता ऐसे, लेकिन उसको मैंने बहुत सरलता से ले लिया तो कुछ नहीं होने वाला। और उसी बात को मैंने प्रतिकूलता से ले लिया, बार बार अपनी उस बात को दोहराया, तो मेरे दुख बढ़े ही हैं, मेरे संकट बढ़े ही हैं, मेरी पीड़ा बढ़ी है, मेरा संकलेश जो और गुना आके कर्म का उदय आया है। इसलिए क्या कह रहा हूं, समाधान वृत्ति ले आओ। समाधान वृत्ति वही ला सकता है, वही कर सकता है, क्योंकि आप उनके स्वभाव को तो नहीं, अभी स्वभाव पर भी आगे प्रवचन करूंगा कि स्वभाव को तो आप नहीं बदल सकते हो, लेकिन हम अपने स्वभाव को तो निश्चित बदल सकते हैं, और उन सब परिस्थितियों में अपने आप को समझा सकते हैं, अपने आप को मना सकते हैं। अगर हम अपने आप को समझा नहीं सकते, अगर हम अपने आप को मना नहीं सकते, तो हम बाजी हार गए, हम बाजी जीते नहीं है। हमें बाजी को जीतना है तो अपने आप को समझाना पड़ेगा, क्योंकि लगता तो जरूर है कि खुली आंखों के सामने अन्याय होता दिख रहा है, और वो भी अन्याय भी सोच समझकर हो रहा है मान लीजिए, और जानबूझकर किया जा रहा है। ऐसे समय में शांति होते, मतलब ऐसे समय में, और हमारे पास शक्ति है बोलने की, हाथों में ताकत है, सब कुछ है हमारे पास, और उसके बाद फिर बोलो शांत रहो, और फिर बोलो मौन रहो, तो ध्यान रखना बहुत बड़ी बात है। प्रसन्नता टिकाए रखकर भी वो अन्याय सह लेना, वो भी बहुत बड़ी नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि मोम के दांतों से लोहे के चने चबाने जैसे कठिन कार्य है वो। कैसे? मोम के दांतों से, मोम के दांतों से जैसे लोहे के चने नहीं चबाए जा सकते हैं। अरे तुम्हारे सामान्य दांत से तुम लोहे के चने नहीं चबा पाओगे, मोम के तो छोड़ ही दो। ऐसा ही कठिन कार्य है, लेकिन इस कठिन कार्य में जो जीत जाता है वही भगवान बनने के सामर्थ्य को रखता है। सलामती जन निश्चिंतता का अगर अनुभव करना हो तो उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करो। यहां वहां दिमाग मत लगाओ, आप तो उसका समाधान ढूंढो कि कैसे मैं उसका समाधान ढूंढ सकता हूं। क्योंकि अगर उसी को अगर मधुर व्यवहार के साथ और विवेक की उपस्थिति रखकर, आवेश में ना आकर, और हम अगर प्रसन्नता के साथ अगर ढूंढने जाएंगे तो कोई ना कोई समाधान निकलेगा। ये निश्चित मान के चलना। हर कठिन परिस्थिति आती है, हर कठिन प्रश्न आता है, तो हर कठिन प्रश्न का कोई ना कोई उत्तर भी रहता है, ढूंढना पड़ता है पूरे ही अंदर से। वो हाँ, कर्म कैसे करे थे ना,
उसमें जो बात क्या थी, उसमें बात थी ना, उसको मैं हमेशा बार बार रिवाइज करता हूं। क्या है कि शीघ्र प्रतिक्रिया ना करें। अच्छा, मुनिवर क्षमा सागर जी का वो प्रिय ग्रंथ, शीघ्र प्रतिक्रिया ना करें, और करना भी हो तो रचनात्मक और सकारात्मक। जल्दी से प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हो आप? अगर आप जल्दी से प्रतिक्रिया आपने कर दी है तो वो समाधान वृत्ति नहीं है आपकी। समाधान वृत्ति तो क्या है कि हम शीघ्र प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, शीघ्र रिएक्शन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? हम करेंगे, जरूरी है तो करेंगे, पर कौन सी बहुत आवश्यकता है तो करेंगे, लेकिन रचनात्मक और सकारात्मक करेंगे। मेरे बोलने के माध्यम से, मेरे माध्यम के मेरे कहने के माध्यम से, मेरे करने के माध्यम से, वो जो मैंने किया है उससे कोई सीखे, अपना रास्ता बनाए, अपनी राह पकड़े, तो वो रचनात्मक और सकारात्मक होगा। और नहीं तो फिर वही जो तीसरा वाला कारण क्या है, घात और प्रतिघात से बचने का प्रयास करें। घात तो सामने वाले ने दे दिया, लेकिन प्रतिघात मतलब क्या? स्वयं का घात कर लेना, छोटी छोटी बात को लेकर बैठे रहना, बार बार वही वही सोचना, ये खराब है, ये ऐसे, इनने ऐसा किया, उनने वैसा किया, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, मैं कितने अच्छा कर लूं लेकिन उसका नतीजा हमेशा खराब ही मिलता है। कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, कोई मतलब नहीं है, मेरे कैसे कर्म का उदय है, क्या करूं मैं, तो क्या मर जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, भगवान बताओ। बस ये क्या है? यही स्वघात है। और ये स्वघात दिन में बार 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 हमारे मन में चलता ही रहता है। बार बार हम हर परिस्थिति में अपने कर्मों को कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं, और फिर सामने वाले को कोसते हैं। अरे काय को कोस रहे हो भैया? ये कर्म बंध के कारण पूज्य मुनिवर क्षमा सागर जी ने बताया, इसको कहते हैं स्वघात, अपना स्वयं का घात करना। अरे प्रतिघात से बचें, सामने वाला क्या कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन स्वघात से भी हमें बचना है, प्रतिघात से भी हमने बचना है। वो कह रहा, स्वघात तो ही हो गया, और प्रतिघात मतलब उसने कह दिया है, कर दिया है, उसको और बोलते जाना, रिवाइज करते जाना। समाधान वृत्ति का मालिक न स्वघात प्रतिघात को छोड़ने से बनेगा, ये निश्चित मान के चलना। कुछ भी हो जाए, हमें हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर एक कंडीशन में अपने आप को अगर बचाना है और संयुक्त परिवार को विभक्त नहीं करना है, तो अवश्य है हर स्थिति में समाधान ढूंढना। समाधान ढूंढते चले जाओ। आपके पास अकुत संपत्ति है, उत्तम स्वास्थ्य है, अपार सत्ता है, बेशुमार सुविधाएं हैं, किंतु आपके निकट के लोग भी अगर विशेषकर आपके साथ में जो स्वजन हैं, यदि वही आपसे आपके शत्रु बन गए तो क्या मतलब निकल रहा है? क्या मतलब उस संपत्ति का, क्या मतलब उस स्वास्थ्य का, क्या मतलब उन सुविधाओं और सामग्रियों का, क्या मतलब उन विफलताओं के बीच में आपका जीवन ही समाप्त है? भैया कोई मतलब नहीं है। क्या कारण सबका? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बाहर के हजार रख के इंसान ध्यान रखना सहन कर सकता है, परंतु परिवार के भीतर का एक धक्का इंसान को तोड़ देने के लिए पर्याप्त है। बाहर के हजार धक्के इंसान सहन कर सकता है, परंतु भीतर यानी परिवार के अंदर के, भीतर के यानी परिवार के लोगों का एक भी धक्का इंसान सहन नहीं कर सकता है। वो अंदर से टूट जाता है। तोड़ देने के लिए पर्याप्त है एक धक्का। इसलिए आप धक्का मत दो। और किसको मत दो? कम से कम अपने वालों को धक्का मत दो। अपने वालों को धक्का नहीं दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कल मैंने आपसे कहा था, क्या पता तो नहीं, 8-10 लोगों के पेपर्स आए हैं, ज्यादा लोग नहीं। मतलब ये जो भाषा है, इस भाषा में ये 8 लोग ही मेरे मानने वाले, 1 2 3 4 5 और 6 लोग, बस सिर्फ 6 ही लोग, 7 हो गए। ठीक ठीक। तो ये 6-7 लोगों के पेपर्स आए हैं और इन्होंने, देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये जो मैंने को आपके बीच में जो बात रखी थी, वो बात ये रखी थी कि हम अपने कर्तव्यों को और अपनी जिम्मेदारियों को लिखें।
जब आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को और कर्तव्यों को लिखेंगे तो आपको वास्तविकता में अपने आप में ये अनुभव होगा कि मैंने ये जिम्मेदारियां लिखी हैं, ये जिम्मेदारियां और ये जो कर्तव्य लिखे इन कर्तव्यों को मैं कर पा रही हूं कि नहीं। क्योंकि आप घर छोड़ के निकले थे तो किस भाव से घर छोड़ के निकले थे कि मैं घर छोड़ रही हूं तो मेरे सासू को, मेरे ससुर को, मेरे पति को और भी जो अन्य लोग उनको बहुत अच्छे से रखूंगी, उनका पूरा ध्यान रखूंगी। तो जो गाइडलाइन आपने तैयार करी थी, क्या उन गाइडलाइनों पर आप बिल्कुल जैसा आपने तैयार किया था, जैसा आपने लिखा था वैसा मान रहे हैं? आप सब चेक कर रहे हैं पर अपनी जिम्मेदारियां चेक नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य चेक नहीं कर रहे हैं। जब अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को चेक करेंगे तो सच में आपको अनुभव होगा कि मैं कहां पर हूं और मुझे क्या करना चाहिए। और वो करोगे तो हमारे घर में एक शांति का वातावरण बन जाएगा, एक अपने आप में वात्सल्य स्नेह का वातावरण बन जाएगा। कब? जब आप अपने कर्तव्य करते चलोगे। तब आपने कर्तव्य किए, अपने आप अपने कर्तव्यों को निर्वाह करोगे, सबको संतुष्ट करते चलोगे। और जहां सब संतुष्ट होंगे तो फिर विवाद का मामला ही क्या है? विवाद का मामला ही नहीं रहेगा। आपने सबको असंतुष्ट कर रखा है, आपने जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ रहे हो, इसलिए हैरान हो और परेशान हो और टेंशन में और विकल्प में हो। ये मान के चलना, ये निश्चित रूप से मान के चलना। बहुत सारे कागज आए, ऐसा करूंगा कि सबके कागज पढ़ूंगा, रोज रोज सबके कागज बताऊंगा कि किसने क्या लिखा है, ताकि आपको प्रोत्साहन मिले इस चीज को लेके कि महाराज जी पढ़ रहे हैं तो व्यवस्थित रूप से आप सबके लिख के लाना। और ध्यान रखना, लिख के भर लाना नहीं है। ये जो आप लिख के मुझे सबके बीच में वायरल करने के लिए नहीं, इनको आप अपने जीवन के अमूल्य सूत्र मानना, इनको अपने जीवन का मंत्र मानना। जितनी श्रद्धा नमोकार महामंत्र पर हो उतनी श्रद्धा के साथ इन कर्तव्यों को पढ़ना, ऑब्जर्व करना और अपने आप को चेक करना, और चेक करने के साथ चेंज करना। चेक भर मत करना, उसके साथ चेंज करना। जब चेक करोगे, चेंज करोगे तो निश्चित ये मान के चलना आपके अंदर की वो प्रफुल्लता, वो प्रसन्नता आती चली जाएगी और आप सहजता से अपने घर में बहुत अच्छे से रह पाएंगे। आज घर घर में यही चीज है, आज घर घर में वाद विवाद का कारण है। और उस वाद विवाद का कारण हम बोले महाराज कोई नमोकार मंत्र की माला या और कोई मंत्र दे दो, हमारे घर में शांति आ जाए। अरे बैठो, अभी हाल आपकी बहू की बात सुना रहे हैं। हाँ, तो घर में शांति आ जाए तो शांति काहे से आएगी? शांति इसी चीज से आएगी जो मैं आपको तरीका दे रहा हूँ। इसको बड़े बड़े कागज पर लिख देना। अभी तो कुछ और बताऊंगा जिसको और चिपकाना है अपने घर में। आपका बेडरूम है, आप जहाँ सोते हो या आप जहाँ बैठते हो या आप जहाँ मेडिटेशन करते हो या जब माला फेरते हो, ये बड़े बड़े अक्षरों में इन कागजों को आपको चिपकाना है। क्या करना है? चिपकाना है। तो ये चिपका कर आप रखोगे तो ध्यान रहेगा कि मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से पूरा निभा रही हूँ कि नहीं निभा रही हूँ। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं, ये जिम्मेदारियां आपकी, ये कर्तव्य आपके जीवन के धरोहर है, ये आपके जीवन का धर्म है, यही साक्षात आपका कल्याण का रास्ता है। क्यों बोल रहा हूँ बार बार ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये जितने बैठे यहाँ लोग ये पूजन करते हैं, ये स्वाध्याय करते हैं, ये सब प्रवचन करते हैं, लेकिन घर में जाकर वो माहौल, वो महाभारत, वो तांडव मचा देते हैं कि वो आजकल ऐसा तांडव मच जाता है कि एक दूसरे से प्रेम और वात्सल्य से व्यवहार नहीं करते। काय का धर्म, काय की पूजन? अरे आपका धर्म और पूजन कोई काम का नहीं है, घर में जाके आप गुस्सा कर रहे हो। तो मैं एक छोटे से बच्चे का उदाहरण हमेशा देता हूँ, सुन लो। जितनी माताएं बैठी है, प्रतिमाधारी, सोले वाली, अष्टमी चतुर्दशी करने वाली, बड़ा आश्चर्य होता है। वो छोटा सा बच्चा डूंगरगढ़ में आकर मुझसे क्या कहता है, मुझसे कहता है, मतलब वो उसने बड़ी उससे बोला, बोले क्या? वो उसकी माँ से बोलता है, बोले आज बताओ अष्टमी है कि चतुर्दशी? धर्मात्माओं सुन लो, धर्म करने वालों कान खोलकर सुन लो। वो छोटा सा 7 साल 8 साल का बच्चा बोल रहा है आज अष्टमी है कि चतुर्दशी? बोले क्यों? बोले आज या तो अष्टमी या चतुर्दशी, आज दादी को बहुत गुस्सा आ रहा है, दादी से बनता नहीं है और दादी से होता नहीं है, गर्मी है, प्यास लग रही है, कल का उपवास होगा या नवमी होगी, आज पारना होगी। क्या है बताओ माँ, क्या है? ये स्थिति आपने अपनी बना ली है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो धर्म ध्यान होना चाहिए, अगले दिन पारना के दिन तो विशुद्धि बढ़नी चाहिए, लेकिन आप विशुद्धि नहीं बढ़ा रहे हो। वो बच्चे सीख रहे हैं धर्म नहीं करना, धर्म करने से गुस्सा आता है। क्या सिखा रहे हो आपने बच्चों को? ये सिखा रहे हो? अरे क्यों धर्म को बदनाम कर रहे हो आप? नहीं, तो आपको अपने कर्तव्य
और अपनी जिम्मेदारियों को अपने आप लिखते जाना है, ऑब्जर्व करते जाना है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले कल मेरे पास ये पहला कागज आया, उसको सबसे पहले नंबर पे मैं बता रहा हूँ, वो आया था हमारे स्वदेश भाई की धर्मपत्नी स्वाति का वो कागज आया था। बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लिखी हैगी। उन्होंने क्या लिखा अपनी सासू माँ के लिए कि सासू माँ की सेवा करना, उन्हें धर्म के प्रति प्रोत्साहित करना ही मेरा सबसे महान कर्तव्य मेरी सासू के प्रति, और जेठ जी का सम्मान करना और सदैव पिता के समान उनकी हमेशा बात मानना, ये मेरा कर्तव्य। और जेठानी सभी कार्य में सहयोग करना और हर एक परिस्थिति में उनकी मदद करना। और पतिदेव के लिए लिखा है कि हर एक परिस्थिति में उनके आगे रहकर साथ देना, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए उनको मोटिवेट कर प्रोत्साहित करना और धर्म के प्रति हमेशा जागरूक करना और उनको बुरी संगति में जाने से बचाना और अपने माता पिता की हर बात मानने और अपने माता पिता की हर बात उनको सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहने के लिए कहना और उनकी हर परिस्थिति में उनकी अनुकूलता किसी भी चीज में नहीं हो तो मैं उसमें कोई मांग नहीं करना कि आप मुझे ये दो, आप मुझे वो दो। पूरी सारभूत बात स्वाति ने इसमें लिख दी, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। और मेरे बेटे को हर समय संस्कारित करने, कैसे संस्कारित होगा उसके लिए तत्पर रहना और ननन हमेशा मदद करना, अपनी छोटी बहन की तरह उन्हें समझना और एक दोस्त के रूप में उससे व्यवहार करना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। फिर देवर के लिए लिखा है कि मदद करना, सहयोग करना और अपने पति को भी, देवर का भी, मतलब अपने पति को भी हमेशा ये सपोर्ट करना कि आप अब हमारे भैया का ध्यान रखें, उनकी क्या स्थिति है उनका आप सहयोग करें। बहुत अच्छा, ये भी अच्छा लगा। और देवरानी के लिए लिखा है कि सभी कार्यों में सहयोग करना और हर परिस्थिति में उनकी मदद करना और उनको कोई समस्या हो तो मुझे बताएं, उस हर समस्या को हम दोनों मिलकर, हम दोनों एक साथ बैठकर कोई ना कोई उसका समाधान निकालेंगे। तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। इतना ही तो बोलना है और ज्यादा कुछ थोड़ी बोलना है। समस्या है लेकिन उस समस्या में आपको क्या करना है, उस समस्या में आपको इतनी सी बात बोलना है, आप चिंता मत करो, आपके साथ मैं खड़ी हूँ, ठीक हूँ और आगे भी रहूंगी। आपकी हर समस्या, हर कष्ट को हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। हम एक हैं तो आपकी भी कष्ट और आपकी भी समस्या मेरी समस्या है। भाई इतना नहीं कर लोगे तो निश्चित रूप से आप सच्चे धर्मात्मा बन जाओगे, आप सच्चे धर्म को करने लग जाओगे। रोज एक व्यक्ति की, मैं यहाँ पर रोज एक व्यक्ति की 2 मिनट 1.5 मिनट में जल्दी से जल्दी फास्ट पढ़ने का प्रयास करूंगा। कल दूसरे नंबर पर स्वतंत्र जैन जो है उसका करूंगा ताकि आपको लगे और पूरी दुनिया उससे सीखे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ सच्चा धर्म है। घर में शांति हो गई सब कुछ अच्छा हो गया, और जब घर में ही शांति नहीं है या 24 घंटे हमें रहना वही शांति नहीं है तो क्या मतलब। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि घर एक जैसे, मान लीजिए फ्लैट्स बने कॉलोनी में और एक जैसे फ्लैट्स बने, ठीक है ना। अब वो सब एक जैसे फ्लैट्स बने, लेकिन उन सब एक जैसे फ्लैट्स में भी आप एक बताओ, एक घर में हम जाते हैं तो उसमें शांति का अनुभव होता है। क्या कारण है कि उस घर में बहुत अच्छा लग रहा है और दूसरे घर में गए वहां मन में इतनी शांति नहीं है। उसका कारण क्या है, उस घर की एनर्जी को कौन बना रहा है, उस घर में जाने के बाद शांति का अनुभव क्यों हो रहा है, आपके मन के विचार। मंदिर में आते हैं तो एक शांति का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ धर्म ध्यान होता है, यहाँ भक्ति होती है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, यहाँ कषाय नहीं होती। भगवान के पास बैठने के बाद मन में कभी पाप के भाव नहीं होते और वहां पर आप दिन भर आद्रो ध्यान करते रहेंगे, वहां पर एक दूसरे की काट करते रहेंगे तो वहां की जो विशुद्धि वर्गणाएं वो अपवित्र हो जाएंगी, फिर मन कैसे लगेगा। तो अपने घर को, मेरे पास लोग वास्तु के लिए आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ वास्तु बात की चीज है भैया, अपने मन को पवित्र कर लो, वो वास्तु सब ठीक हो जाएगा। वर्गणाएं खराब है आपकी, मैं लाख आपको कुछ कर भी दूंगा, मैं आपका वास्तु भी ठीक करा दूंगा, यहाँ ये करा दो वहाँ वो करा दो, किसी वास्तु वाले को भी भेज दूंगा। मैं तो किसी का नक्शा नहीं देखता हूँ, ध्यान रखना, नहीं तो कल से नक्शे लेके जाओ आप मेरे पास। हाँ, दिखवा जरूर देता हूँ, अनुभव जरूर है, बहुत सारे बच्चे जरूर, लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूँ। पर मैं बता रहा हूँ वास्तु का बाप है, अपने परिणामों को संभालो आप। जब तक आप अपने परिणाम संभलेंगे, जब एक ही सूत्र है उसका, अपने कर्तव्यों को करते चले जाओ, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते चले जाओ। जहाँ ये सब होता चले जाएगा तो अपने आप अपने घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांति का वातावरण बन जाएगा, तो सब अपने आप अच्छा होता चले जाएगा और जो हम चाहेंगे वो हमारे जीवन में अपने आप सहज रूप से आता चलेगा, ये मान के चलना। और कल ये बहुत सॉलिड प्रवचन आप लोगों के बीच में कल मैं रखूंगा, वो जो प्रवचन है वो प्रवचन आपको
आपको बहुत व्यवस्थित दो प्रवचनों मैंने कहा, लेकिन कल एक ही प्रवचन में उसका सार देने का प्रयास करूंगा। कल मैं बताऊंगा आपके सामने कि सामूहिक क्या क्या करना चाहिए, उस सामूहिक क्या क्या होता है, उस विषय पर कल आप लोगों से मैं कल के प्रवचन में बात करूंगा। आचार्य श्री का संस्मरण रोज रोज छूट जाता है, पूरी दुनिया आचार्य श्री के संस्मरण सुनने के लिए बैठी रहती है कि महाराज जी का संस्मरण आ रहा है। 2 दिन से आचार्य भगवान का संस्मरण छूट जाता है। उनको याद कर लेता हूँ तो वो दिन भी मेरा अच्छा चल जाता है। तो आचार्य भगवान की बात 2 मिनट में करता हूँ। एक बार आचार्य भगवान स्टेज पर ऐसे ही बैठे थे और संचालक महोदय संचालक कर रहे थे, और संचालक महोदय ने कहा, एक भक्त को बुला, मतलब उन्होंने कहा कि आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करें। क्या बोला? रवि कहाँ है? वो भी संचालन करता है। क्या बोला कि मुनिराज के चरणों में श्रीफल भेंट करें, वहां आचार्य भगवान के चरणों में श्रीफल भेंट करें। वहीं आचार्य श्री थोड़े मुड़े और एक महाराज जी से बोला इशारा करते हुए बोला कि ये जो संचालक महोदय है इनको थोड़ा बताओ कि ये जो कह रहे ना कि भेंट करो, शास्त्र भेंट करो, शास्त्र श्रीफल भेंट करो, ये भेंट जो है ये साधु के चरणों में नहीं होता है, श्रीफल समर्पित करो, ये कहें इनसे। क्योंकि ध्यान रखना। तो तब आचार्य पूछा कि आचार्य श्री बोले दान और भेंट अलग होता है। बोले दान और भेंट में क्या अंतर है? आचार्य श्री जी दान और भेंट में क्या अंतर है? तब आचार्य श्री जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ध्यान रखना, भेंट किसको दी जाती है? बोले भेंट राजा को दी जाती है, भेंट मित्र को दी जाती है, और भेंट मेहमान को दी जाती है, वस्तु को दी उसको दी जाती है। लेकिन साधु संतों के चरणों में तो क्या होता है? बोले शास्त्र दान होता है। जो स्वीकार करता है, जो रखता है, उसको भेंट दी जाती है। और बोले साधु के चरणों में तो क्या करा जाता है? बोले दान दिया जाता है, आहार दान होता है, शास्त्र भेंट होता है, शास्त्र भेंट नहीं होता है। तो शास्त्र क्या होता है? वहाँ शास्त्र को हमें क्या करना है? शास्त्र का दान करना चाहिए। तो ध्यान रखना, आपको श्रीफल वहाँ क्या है? वहाँ श्रीफल चढ़ाना चाहिए, श्रीफल भेंट नहीं बोलना है, श्रीफल चढ़ाना है। और क्या? शास्त्र दान करना है। भेंट किसको दी जाती है? भेंट अपने वाले अपने बीच में दी जाती है। कितनी बड़ी बात, छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात गुरुदेव ने सिखाई। हम इसी प्रकार से उनसे सीखते चलें और अपने जीवन को महान बनाते चलें। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।